वेलकम टू वेबसाइट फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर लई खान न्याजी। इस कोर्स में हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अगर हम वेबसाइट्स की एग्जांपल की बात करें तो यूट्यूब एक फेमस वेबसाइट है, गूगल एक वेबसाइट है और फेसबुक भी एक वेबसाइट है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि वेबसाइट कैसे बनेगी। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम वेबसाइट के बनाने के अमल को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ मैप करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बुक लिखना चाहते हैं। बुक लिखने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? बुक लिखने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश के वर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बेसिक सेंटेंस के पार्ट्स सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आप ग्रामर सीखेंगे और फिर कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप एक बुक लिखने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वेबसाइट बनाने के लिए HTML सीखनी पड़ेगी। इसके बाद हम CSS सीखेंगे। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे और कुछ एक्सपीरियंस के बाद हम एक स्टैंडर्ड वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इसको डिटेल में हम अपनी वीडियोज़ में देखेंगे। तो इस शॉर्ट कोर्स के अंदर सबसे पहले हम जो चीज़ सीखेंगे वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। ये एक फेमस वेबसाइट है। ये वेबसाइट अगर आप देखें तो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है। जैसे कि यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास कलर डिफरेंट है और यहाँ पे हमारे पास कलर डिफरेंट है। तो आप देखिए कि ये वेबसाइट भी बुक की तरह छोटे छोटे पार्ट से मिल के बनी है और इन जब पार्ट्स को मिलाया गया है तो एक वेब पेज बन गया हमारे पास। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इस किस्म का अगर वेब पेज बनाना हो तो हम किस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह की वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML से स्टार्ट करना पड़ेगा और सबसे पहले हम फंडामेंटल सीखेंगे कि HTML के बेसिक्स क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने नोटपैड अपने कंप्यूटर के अंदर सर्च करना है। नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने कोड्स लिखेंगे। ये सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है। अब इसके अंदर हम अपना HTML के टैग्स लिखेंगे। तो सबसे पहला जो HTML का टैग है वो होता है डॉक टाइप। ये टैग आपने लाजमी लिखना है। इस टैग से आपके ब्राउज़र को, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट रन होगी, उससे पता चलता है कि ये टैग रिप्रेजेंट करता है कि ये पेज, ये जो कोड आपने लिखा है, ये लेटेस्ट HTML के अंदर लिखा गया है और लेटेस्ट HTML हमारे पास HTML5 है। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आप लिखेंगे, आप HTML के टैग्स लगाएंगे। अब ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं टैग, यानी कि एक वर्ड दो एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा जाता है, इसको बोलते हैं टैग्स। और जब उस टैग के साथ स्लैश लगाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। HTML के अंदर हमें जब भी कोई टैग लगाएंगे तो उसमें से तकरीबन 95% टैग्स ऐसे होंगे जिनका ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। तो ये बात का आपने ख्याल रखना है। अब ये HTML के टैग के अंदर हमारे मजीद दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा हेड पार्ट, इसी तरह हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग, और एक पार्ट होता है बॉडी पार्ट, बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग। अब हेड पार्ट के अंदर अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम जितना भी अपने टैग्स लिखेंगे वो बॉडी पार्ट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सारी की सारी बॉडी पार्ट्स के अंदर लिखी जाती हैं। जो काम हम हेड पार्ट के अंदर करते हैं वो हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर नज़र तो नहीं आता, लेकिन बैकग्राउंड में वो काफ़ी काम परफॉर्म कर रहा होता है। और एक और बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जो टैग जिस टैग के अंदर ओपन होगा वो टैग उसी टैग के अंदर क्लोज होगा। जैसे कि मैंने बॉडी का टैग को इन HTML के टैग्स के अंदर ओपन किया तो बॉडी के टैग्स को मैंने HTML के टैग्स के अंदर ही क्लोज किया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे इसके बाद लगाऊं, तो ये वायलेशन ऑफ रूल है। अब यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने अपनी HTML के टैग्स को सेव करना है। सेव करने के लिए आप फाइल पे जाएंगे और सेव का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद आप अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे कि आप इस डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे फाइल का नेम लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट वेब पेज .html। ये क्या होती है? ये होती है एक्सटेंशन। ये बताती है कि जो फाइल आप सेव कर रहे हैं ये किस फॉर्मेट की फाइल है। हम इसको .html से जब सेव करेंगे तो इस फाइल को हम अपने ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं। तो मैं इसको सेव प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइल अपीयर हो जाएगी। ये देखें, आप फाइल यहाँ पे देख सकते हैं।
अब इस फाइल पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये फाइल मेरे ब्राउजर के अंदर आ गई है और ये HTML की फाइल है। अगर आप इसका कोड देखना चाहें कि ये वाकई ही HTML की फाइल है तो आप इस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे तो ये वही कोड है जो हमने लिखा था। अब हम इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब आप अगर इस फाइल को एडिट करना चाहें, इसके अंदर मजीद अपनी HTML लिखना चाहें तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप इस पर ओपन विद में जाएंगे और ओपन विद में जाने के बाद आप इसको दोबारा नोटपैड के अंदर ओपन करेंगे तो ये आपको कोड इसका नजर आ जाएगा। अब आप इस कोड को किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक फेमस न्यूज़ वेबसाइट और इसके डिफरेंट पार्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक हेडिंग है। अगर हमने अपने HTML की मदद से कोई अपनी वेब पेज के ऊपर हेडिंग डिस्प्ले करनी हो तो उसके लिए हमारे पास टैग है। टैग कौन सा है? H का टैग, H1। दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग इन HTML। और इसी तरह अपने रूल के मुताबिक H1 का ओपनिंग टैग था तो उसके बाद हमारा H1 का क्लोजिंग टैग भी लगेगा। ये हमारा H1 का ओपनिंग टैग और ये हमारा H1 का क्लोजिंग टैग। अब हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। यहाँ पे स्टैटिक से मुराद ये है कि अभी तक ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ, तो मैं कंट्रोल S कमांड की मदद से इसको सेव करता हूँ या आप फाइल में जाके भी इसको सेव कर सकते हैं। अब मैं अपने वेब ब्राउजर को डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसी तरह हेडिंग्स के डिफरेंट साइज होते हैं। H1 हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी हेडिंग होती है, H3, H4, H5 और H6 तक हमारे पास हेडिंग्स अवेलेबल हैं। मैं इसको कंट्रोल S करता हूं और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं इस आइकॉन से या कंट्रोल R की कमांड से। आप देखें कि ये हेडिंग्स हमें नजर आ रही हैं। इसी तरह अब ये हेडिंग्स थी। अब हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो ये देखिए इसमें कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं कॉपी करता हूं। मैं चाहता हूं मुझे भी पैराग्राफ अपनी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो पैराग्राफ डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास P का टैग होता है। P का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे P का क्लोजिंग टैग लगाऊंगा। तो बेहतर प्रैक्टिस यही है कि जब भी आप ओपनिंग टैग लगाएं उसके साथ आप क्लोजिंग टैग भी जरूर लगाएं। अब इसके दरमियान मैं अपना टेक्स्ट कॉपी कर देता हूं और पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है कंट्रोल V, और जब मैंने यहां से इसको कॉपी किया था तो कंट्रोल C, या राइट क्लिक करके कॉपी और यहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट। अब मैं अपने इसको रिफ्रेश करता हूं वेब पेज को तो आप देखें कि वो पैराग्राफ यहां पे कॉपी हो गया। अब ये एक पैराग्राफ है। तो इस तरह H1 टैग इज यूज फॉर हेडिंग्स एंड P टैग इज यूज फॉर पैराग्राफ। अब मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा और अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं तो इसमें यह है कि हम चाहते हैं कि हमने कोई एक लेटर जो है उसको बोल्ड करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को मैंने बोल्ड करना है इसी पैराग्राफ के अंदर ही। मैं अपने दोबारा कोड में जाता हूं और पाकिस्तान के इर्द गिर्द दो टैग्स हैं B का। B टैग मतलब बोल्ड, ये ओपनिंग टैग हो गया और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग हो गया। अब इन दो टैग्स की मदद से क्या होगा, ये पाकिस्तान का जो लेटर है ये बोल्ड हो जाएगा। अब मैं अपने वेब पेज को कंट्रोल R कमांड की मदद से रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें कि ये वाला टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है प्रोफेशनल ब्रिलियंस, ये जो हो जाए हमारे पास इटैलिक फॉर्मेट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसको लाइन ब्रेक करता हूं ताकि यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे सामने आ जाए और इनके दरमियान में I का टैग यूज़ करता हूँ। I का टैग हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो यू कैन सी कि ये इटैलिक हो चुका है। तो इस तरह हम डिफरेंट टैग्स की मदद से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हमने अपना कोई भी टेक्स्ट अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए यू का टैग है, यानी कि मैं चाहता हूं कि ये वाली जो हेडिंग है अंडरलाइन हो जाए तो इसके इर्द गिर्द मैं यू का टैग लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन लग चुका है। अगर मुझे इन हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान लाइन लगानी है तो इसके लिए हमारे पास टैग है HR का। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी कि ये खुद ओपन होता है और खुद ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसके दरमियान हम कुछ नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखें ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसके वेबसाइट के हम ये वाला पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ बुलेट्स शो कराने हो तो उसके लिए हमारे पास कौन से टैग मौजूद हैं, क्योंकि हमने हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लाइन लगाना
और अंडरलाइन करना देख लिए। अब हम ये बुलेट्स बनाना सीखते हैं। बुलेट्स लगाने के लिए हमारे पास जो बेसिक टैग्स हैं वो हैं UL, और यहाँ पे हम इस UL का क्लोजिंग टैग देंगे और इसके दरमियान हम लिखेंगे LI के टैग। UL मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट और LI से मुराद है लिस्ट आइटम। लाइक मैं इसको बोलता हूँ ONE1, LI2, LI का क्लोजिंग, LI3, LI का क्लोजिंग। ठीक है, ये मैंने कुछ 1 2 3 लिखा है यहाँ पे। अगर आप ये वाला टेक्स्ट कॉपी करना चाहें तो आप ये टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं। अब मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और Ctrl+S करने के बाद इसको Ctrl+R से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि ये वाले बुलेट्स ड्रा हो गए हैं। अब इनका कलर ब्लैक है और इनका कलर रेड है। HTML के अंदर हम कलर्स की बात नहीं करते, हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब हमें कलर्स की बात करनी होगी तो हम CSS सीखेंगे। CSS की मदद से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हर चीज़ के कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये है अनऑर्डर लिस्ट। आप इसका ऑर्डर भी दे सकते हैं। अगर आप U की जगह O लिख दें तो ये बन जाएगी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा कि हमारे पास नंबर आ जाएंगे और फ्यूचर में हम इन नंबर को ABC और रोमन 1 2 3 भी करना सीखेंगे। तो इस तरह आप UL और OL टैग्स की मदद से अपने वेब पेज के ऊपर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे HTML के बेसिक्स टैग्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने वेब पेज के ऊपर इमेज और लिंक लगाना सीखेंगे। So thanks for watching this video. Please do subscribe our channel. Allah Hafiz.